आपके आजकल के गाने का चर्चा उतना नहीं हो पाता है जितना आपके पहले वाले गाने का चर्चा होता है। अगर आप पवन सिंह को मानते होंगे तो आप जरूर सोचते होंगे कि पवन सिंह पहले जैसा गाना क्यों नहीं ला रहे हैं। पवन सिंह का एज के अनुसार उनकी गायकी भी दिन पर दिन निखार ला रहा है। आप लोग कभी ये सोचे हैं कि पवन सिंह जो भी गाना लाते हैं वो गाना पहले जैसा मजा क्यों नहीं देता है। बदलते जमाने के अनुसार भी पवन सिंह बदल रहे हैं, मतलब कि उनकी गायकी जो पहले होती थी उस टाइप के आजकल गायकी नहीं हो पा रही है। उनके सुनने वाले चाहने वाले अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, मतलब जो उनके फैंस हैं वो बहुत सारे ऐसे ऐसे फैंस हैं जो चाहते हैं कि पवन सिंह पहले जैसा लोकगीत लाते थे उसी टाइप का लाएं। बात तो सही है। और पवन सिंह के कुछ ऐसे फैंस हैं जो चाहते हैं कि पवन सिंह बदलती दुनिया को देखते हुए नए जनरेशन का गाना लाए। पवन सिंह वैसा ही कर रहे हैं, मतलब कि पवन सिंह ने नए नए जनरेशन का नए नए क्वालिटी का गाना ला रहे हैं जो आजकल चल रहे हैं। लेकिन पवन सिंह को ये भी ध्यान देना चाहिए कि मेरे फैंस की कैटेगरी अलग है। कुछ कैटेगरी ऐसे हैं जो पवन सिंह आपके गाने पहले जैसे सुनना पसंद करते हैं, मतलब पहले जैसा सुर ताल हो, पहले जैसा म्यूजिक हो, पहले जैसा लोकगीत हो, पहले जैसा देवी गीत हो, पहले जैसा सैड सॉन्ग हो। मतलब आपके ऐसे ऐसे फैंस हैं कि जो पहले जैसा गाना आज भी सुनना पसंद करते हैं। मतलब पवन सिंह के पहले गाने में ऐसा होता था कि पवन सिंह का नेचुरल आवाज दिखाया जाता था, और आजकल क्या हो गया है कि पवन सिंह का कोई भी गाना है उसमें भर भर के ऑटो ट्यून डी ट्यून डाल दिया जा रहा है, जो कि पवन सिंह के फैंस नाराज हो जा रहे हैं। आप लोग देखते होंगे कि इंस्टाग्राम पे एक से बढ़कर एक गाने सैड सॉन्ग जो वाला पवन सिंह का है वो अब बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। तो क्यों पवन सिंह पहले जैसे आवाज़ में नहीं गा पा रहे हैं? देखिए, पवन सिंह पहले जैसे आवाज़ में गा रहे हैं, पवन सिंह अपना आवाज़ बखूबी दे रहे हैं, लेकिन जो मिक्सिंग मास्टर होता है ना जी, वो डी ट्यून और ऑटो ट्यून भर भर के दे देते हैं। और म्यूजिक डायरेक्टर से बात कीजिएगा तो वो बोलते हैं कि भाई पवन सिंह खुद ही बोलते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। चलिए मानते हैं कि आज का ज़माना ऑटो ट्यून का है, लेकिन आपका आवाज़ ओरिजिनल नेचुरल बहुत बेहतर है, बहुत स्वीट है। आप उसी अंदाज में क्यों नहीं गाते हैं? आपको फैंस वही अंदाज में देखना पसंद करते हैं, ना कि ऑटो ट्यून मिक्सिंग करके। आप जब स्टेज शो करते हैं तो क्यों नहीं वहाँ पे ऑटो ट्यून डाल कर स्टेज शो करते हैं? नहीं ना करते हैं। वैसे ही आपके स्टेज शो में जो आप गाना गाते हैं वही सुनकर फैंस बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनको मतलब लगता है कि हाँ, पवन सिंह गा रहे हैं। आपका स्टेज शो का ऐसा ऐसा क्लिप वायरल हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और वही गाना उतना वायरल नहीं हो पाता है। आपके पुराने वाले गाना देवी गीत हो या सैड सॉन्ग हो या लोकगीत हो या छठ पूजा का गीत हो, कोई भी गाना आप देख लीजिए, पहले वाला जितना मजा दे दिया ना वो आज के डेट में पवन सिंह आपका गाना कोई भी नहीं देता है। आप व्यूज के चक्कर में लगे हुए हैं, व्यूज तो आपको मिल रहा है लेकिन उस टाइप का गाना लोगों को नहीं मिल पा रहा है जो आप पहले दिया करते थे। चलिए मानते हैं कि आज के जमाना व्यूज का है, लेकिन आपको सभी फैंस का ख्याल रखते हुए वैसे ही ट्यून में आपको गाना लाना पड़ेगा जो फैंस चाहते हैं। आप खुद देखते होंगे कि जो भी पुराने पुराने गाने जो स्टेज शो में गाते हैं वो इंस्टाग्राम पर अक्सर वायरल हो जाता है। आप कभी सोचे हैं कि मेरा पहले वाला गाना आजकल क्यों इतना वायरल हो जा रहा है? क्योंकि वो विदाउट ऑटो ट्यून था, विदाउट डी ट्यून था। मतलब वो गाना इतना बेहतर था कि वो गाना सुनकर लोग आज मग्न-मुग्ध हो जाते हैं। और पहले वाले गाने में जो सुर ताल था, मतलब कि वो जो टान होता है ना, आप जो टानते हैं तो लगता है कि हाँ, पवन सिंह जैसा कोई नहीं गा सकता है, उसी टाइप का लगता है। तो क्यों नहीं आप कोशिश करते हैं कि पहले जैसा भी कुछ गाना लाएँ? देखिए, आप तो अब इधर सैड सॉन्ग लाना छोड़ दिए हैं, कुछ गाने आपका था तो आया था, लेकिन आपको फैंस का नज़र देखते हुए आपको कुछ ना कुछ बीच-बीच में 1 न 2 3 कुछ सैड सॉन्ग देना पड़ेगा। फैंस का डिमांड रहता है भाई, आपसे लोग प्यार करते हैं, आपको समझना होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और सैड सॉन्ग लाया कीजिए, देवी गीत लाया कीजिए, छठ सॉन्ग लाया कीजिए, तो उसमें ऑटो ट्यून कोशिश कीजिए कि कम रहे। मतलब आपका जो नेचुरल आवाज़ रहता है ना, वो काफ़ी लोगों को सुकून दे जाता है। लेकिन जो उसमें ऑटो ट्यून डाल देते हैं, डी ट्यून डाल देते हैं, तो लोगों को मज़ा किरकिरा कर देता है। ये हम नहीं बोलते हैं, आपके फैंस खुद बोलते हैं, क्योंकि आपके ओरिजिनल आवाज़ फैंस सुन चुके हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपकी आवाज़ ओरिजिनल नहीं सुने हैं, आपकी आवाज़ ओरिजिनल ही इतना मिठास है। आपके आजकल के गाने का चर्चा उतना नहीं हो पाता है जितना आपके पहले वाले गाने का चर्चा होता है। आजकल के जनरेशन बदल चुका है, जो आजकल के ही लड़के आजकल के गाने आपके पसंद करते हैं। आपके पहले वाले गाने का ही ज़्यादा तारीफ करते हैं, आज के गाने का कम। आज के गाने कंपटीशन का क्षेत्र हो गया है, जो कम व्यूज के चक्कर में चल रहा है। आपके देवी गीत, छठ पूजा गीत, सैड सॉन्ग जितना भी है सब कुछ सुनता है। मतलब कि आपके फैंस का कैटेगरी देखा जाए तो सब तरह से है। फैंस का डिमांड यही रहता है, आपको उसी तरह सोच कर गाना लाना पड़ेगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताइएगा, और पवन सिंह से आप जो कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम उसको पिन करेंगे। हो सके पवन सिंह देखे तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।